टॉक्सिन, ठीक है, इसको एंटीबायोटिक भी कहते हैं। बिस्कुट जैसे सूखे खाद्य पदार्थ आसानी से ख़राब नहीं होते, क्यों? क्योंकि उसके अंदर नमी नहीं होती है, जिससे जीवाणु उसमें पनप नहीं पाते हैं। लेकिन वही उसके उल्टे देखिए, सी ऑप्शन, खमीर से बने किन्हीं दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए, ब्रेड और इडली। इस तरह के पदार्थ में जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर नमी ज़्यादा बनी होती है। अब चलते हैं अथवा में, ए ऑप्शन में 7th का, सूक्ष्म जीव क्या है? छोटे, बहुत छोटे जीव जो नंगी आंखों से नहीं दिख सकते, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है। सूक्ष्म जीवों के 4 प्रमुख समूहों के नाम लिखिए, जीवाणु, कवक, विषाणु और शैवाल। ये होते हैं आपके सूक्ष्म जीवों के प्रकार। विषाणु अन्य सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न है? विषाणु जीवाणुओं से अलग होते हैं क्योंकि वह केवल जीवित कोशिकाओं में ही सक्रिय होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ये 4 चित्र दिए हुए हैं, प्रत्येक बर्तन में पानी का आयतन ऊपर दर्शाया गया है। तो 8 का आपका आंसर है, तो ये है आपका 8 का आंसर। प्रत्येक बर्तन के आधार पर घटते द्रव्य में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर है, पानी का दबाव तरल की गहराई पर निर्भर करता है, बर्तन के आकार पर नहीं। इसलिए जिस बर्तन में पानी की ऊंचाई सबसे अधिक होगी वहाँ दाब भी अधिक होगा। घटते क्रम में सबसे गहरे बर्तन, फिर उसके बाद मध्य गहरे वाले, उसके बाद सबसे कम गहराई वाले। ये सबसे इधर लिख के आ गया था गलती से, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा कुछ इसमें था ऑप्शन, प्रत्येक बर्तन के आधार पर दाब में अंतर स्पष्ट करें। तो उसका उत्तर है, सरल द्वारा लगाया गया दाब उसके स्तंभ की लंबाई गहराई पर निर्भर करता है। पानी की ऊंचाई बढ़ने पर दबाव बढ़ता है, जिससे निचले हिस्से पर ऊपर के पूरे जल पर स्तंभ का भार पड़ता है। इसी के अंदर है सी ऑप्शन, क्या गैसें उसे बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालती हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है? तो उत्तर है हाँ, गैसें भी अपने पात्र की दीवारों पर दबाव डालते हैं, क्योंकि गैस के अणु निरंतर गतिशील रहते हैं और दीवारों से टकराते रहते हैं। इन टक्करों के कारण ही गैस का दाब उत्पन्न करती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फसलों में उगने वाला एक समान खत्र करवाल को हम कहते हैं अमर बेल। और दूसरा है डैश, पकी हुई फसलों को काटने में इकट्ठा करने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। थर्ड है, फलीदार पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। फलीदार में जैसे आपका हो गया चना, मटर, ये दालें वाले जितने भी होती हैं नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन, कॉड लीवर तेल विटामिन डी से भरपूर होता है। और फिफ्थ है, खरीफ की फसलें बरसात के मौसम में बोई जाती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। घर्षण हमारे ये है सत्य असत्य के ऊपर, रॉन्ग राइट का आंसर बताइए कि घर्षण हमारे लिए सदैव उपयोगी होता है, असत्य। स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है, तो ये सत्य होगा। इसी के अंदर थर्ड है आपका, घर्षण संपर्क क्षेत्र का निर्भर करता है, सत्य होगा। साबुन लगा फर्श घर्षण बढ़ाने के कारण फिसलन भरा होता है, असत्य। घर्षण बढ़ाता नहीं, घर्षण घट जाता है इसमें, ठीक है, तो ये असत्य ही होगा। फिफ्थ होगा, घर्षण सदैव असापेक्ष गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो सही है, सत्य होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वन्य जीव अभयारण्य और चिड़ियाघर के अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 3 बिंदु लिखना है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके आंसर पर। तो ये 11 का ये है आपका ए ऑप्शन, वन्य जीव अभयारण्य। अंतर क्या है इसमें? अभयारण्य में जानवर जंगल जैसे खुले वातावरण में रहते हैं, जबकि चिड़ियाघर में पिंजरे में रहते हैं। दूसरा है, अभयारण्य में जानवर स्वतंत्र रहते हैं, चिड़ियाघर में सीमित जगह पर रहते हैं। थर्ड है, अभयारण्य संरक्षण के लिए होता है, चिड़ियाघर शिक्षा और मनोरंजन के लिए होता है। ठीक है बच्चों, अब 11 का है बी ऑप्शन है आपके पास। वनों की कटाई के लिए 2 कारण लिखिए। तो वनों की कटाई के 2 कारण है, कृषि के लिए ज़मीन तैयार करना, खेत बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। और 11 के बी में दूसरा ऑप्शन जो है आपका, लकड़ी और ईंधन की जरूरत के लिए काटा जाता है। वनों की कटाई को घर, फर्नीचर और जलाने की लकड़ी ली जाती है। ठीक है, अब इसका सेकंड ऑप्शन में हम जाएंगे। 11 का ये अथवा वाला ऑप्शन आ गया आपका। हम वन्य जीवों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके। तो वन्य जीवों की सुरक्षा में 3 तरीके कर सकते हैं। वनों की कटाई रोकना, क्योंकि जंगल ही उनका घर है। शिकार पर रोक लगाना, अवैध शिकार से जानवरों की संख्या घटती है। और थर्ड है आपका, अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बनाना जहां उन्हें सुरक्षित माहौल मिले। ठीक है बच्चों, अब है इसका बी ऑप्शन। दुर्लभ प्रजातियां क्या है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो दुर्लभ प्रजातियां वे जानवर या पौधे होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है
और जो लुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या है, बंगाल टाइगर और एक सींग वाला गैंडा, जिनकी प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राधे स्कूल, ये देखिए आपका पैराग्राफ बना हुआ है, इसके ऊपर एक आंसर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा। इसमें 12th का ए है, कार पूलिंग से क्या लाभ होते हैं। कार पूलिंग से ईंधन की बचत होती है, प्रदूषण कम होता है। कार पूलिंग का मतलब समझते होंगे कि मान लीजिए 2 आदमी जा रहे हैं उसी रास्ते पर, दोनों के पास कार है, लेकिन एक ने क्या किया कि हम एक ही कार से दोनों लोग जाएंगे, नेक्स्ट डे हम उसके कार से आएंगे। तो एक से क्या होगा, एक बार में एक ही कार जा रहे हैं जिसमें, लेकिन यात्रा 2 लोग कर पा रहे हैं और इससे ईंधन की बचत हो रही है। ठीक है, प्रदूषण कम हो रहा है। इसी का ऑप्शन है बी। आपके अनुसार छोटी दूरी के लिए परिवहन कौन सा साधन सबसे अच्छा होता है। तो इसका आंसर है छोटी दूरी के लिए पैदल या साइकिल सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अब चलते हैं सी और डी में से उत्तर देना है। तो सी ऑप्शन है आपका, हम अपनी ओर से जीवाश्म ईंधन की खपत कैसे कम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा जीवाश्म ईंधन खपत करने के उपाय, अनावश्यक वाहन उपयोग ना करें, और दूसरा सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। मतलब कोशिश करें हम कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। डी ऑप्शन है ये आपके लिए छोड़ दिया गया है, इसमें से कोई एक करना था तो हमने आपको सी कर दिया। डी आप खुद से देख सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये पैराग्राफ इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके आधार पर आपका क्वेश्चन नंबर ए देखिए, खाद्य संरक्षण की समान विधियाँ क्या हैं। तो ये है इसमें अंदर सुखाना और अचार डालना, ये 2 विधियाँ हो गई। ठीक है, अब आगे आपके 13 का भी, यदि रोगाड़ों वाले जार की सामग्री खा ली जाए तो क्या होगा। तो जीवाणु युक्त भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट खराब हो सकता है आपका। अब चलते हैं सी और डी में से कोई एक करना, तो हम इसको सी का आंसर दे रहे हैं। पाश्चुकृत क्या है। तो पाश्चुकृत दूध एक निश्चित ताप पर गर्म कर ठंडा किया जाता है ताकि जीवाणु नष्ट हो जाए। जो हम आजकल मिल्क लेते हैं उसके अंदर इसमें हम उसको पाश्चुकृत करके ही हमें मिलता है वो दूध। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी देखिए, इसके अंदर पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बेस पर इसका आंसर देना है। एक आंसर है वनों और वन्य जीव के उत्पाद से क्या प्राप्त होते हैं। तो कोई 2 लकड़ी और औषधियाँ प्राप्त होती है वनों से हमें। और इसके ऑप्शन है, एक ऐसे संगठन का नाम बताइए जो जानवरों को मारने या अवैध शिकार के खिलाफ काम कर रहा है। तो संगठन है WWF, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड फंड। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सी और डी में से कोई एक आंसर देना है। तो हम इसमें सी का आंसर आपके लिए बनाए हैं। हम वन और वन्य जीवों के संरक्षण में कैसे मदद करते हैं। तो संरक्षण के मदद के उपाय, वृक्षारोपण, जानवरों का शिकार न करना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इसके अंदर भी पिक्चर के हिसाब से आपको पूछा गया है। तो एक आंसर देखिए इसमें, रस्सी पर लगाने वाला बल्ब क्या है। तो कुल बल्ब इक्वल टू 500N माइनस 450N इक्वल टू 50N बाइंग ओर। ठीक है, बी का आंसर, रस्साकसी में कौन सी टीम जीतेगी, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है टी में जीते, क्योंकि उसका बल अधिक है। ठीक है, अब इसमें चलते हैं हम सी और डी में से कोई एक बताना है। तो हम आपके लिए इसमें ऐसी 2 स्थितियों को ध्यान दीजिए जिसमें लगाया गया बल किसी वस्तु की गति के परिवर्तन के कारण बनता है। तो बल दिशा बदलने के कारण, उदाहरण गेंद और बैट के प्रहार, और दूसरा कर का मुड़कर मुड़ना। ठीक है, अब चलते हैं डी ऑप्शन में। ऐसी 2 स्थितियों का उदाहरण दीजिए जिसमें लगाया गया बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन उत्पन्न करता है। तो होगा बल आकार बदलने के कारण, रबड़ खींचना, मिट्टी को जाकर देना। ठीक है, ये है आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपना कमेंट लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।